प्रेम कहानी समाज की अदालत में दुनिया के बनाए नैतिक नियमों और मानदंडों पर भले ही खरी ना उतरे, लेकिन प्रेम के इतिहास में वो अमर हो जाती है। मोहब्बत की किताब से कभी न मिटाए जाने वाले शब्दों में लिखी ऐसी ही प्रेम कहानी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की है। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण आयंगर परिवार में जन्मी हेमा मालिनी कैसे अपने से उम्र में 13 साल बड़े, पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र की प्रेम डोर में ऐसे बंध गई कि कोई गांठ, कोई तलवार उस धागे को तोड़ नहीं पाई। 1963 में एक तमिल फिल्म से हेमा मालिनी के करियर की शुरुआत हुई। 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म तुम हंसी मैं जवां की। उस वक्त हेमा मालिनी मात्र 22 साल की थी और धर्मेंद्र 35 साल के। हेमा ने अभी अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही किया था और धर्मेंद्र पहले से शिखर पर विराजमान थे। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों ही जानते थे कि उनके इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मुंबई आने से पहले पंजाब में ही 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे उनके 4 बच्चे भी थे, 2 लड़के सनी और बॉबी और 2 लड़कियां। प्रकाश कौर बिल्कुल घरेलू किस्म की महिला थी, जिनका जिक्र धर्मेंद्र की सार्वजनिक जिंदगी में ना के बराबर था। धर्मेंद्र ने कभी किसी फिल्मी इंटरव्यू में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। वो कभी अपनी पत्नी के साथ किसी अवार्ड फंक्शन, पार्टी और सार्वजनिक समारोह में नजर नहीं आए। यहाँ तक कि मित्रों के घर होने वाली निजी पार्टियों और महफिलों में भी प्रकाश कौर कभी धर्मेंद्र के साथ नजर नहीं आए। सिर्फ पहली और आखिरी बार धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के नाम का जिक्र सार्वजनिक तौर पर तब किया जब वो साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सरकारी फॉर्म पर पहली बार पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा, जिसे लेकर उस समय काफी विवाद भी हुआ था। खैर, हम आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी की। अपने जमाने के नामी सुपरस्टार संजीव कुमार हेमा मालिनी से मन ही मन प्रेम करते थे, लेकिन अकेले, संकोची और चुप्पे किस्म के संजीव कुमार में इतना साहस नहीं था कि वो खुद हेमा से अपने प्रेम का इजहार कर पाते। हालांकि हेमा ये बात जानती थी कि संजीव को उनसे प्यार है, लेकिन संजीव ने कभी नहीं कहा। संजीव कुमार ने अपने प्रेम का ये पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा था, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया। इससे पहले भी एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के घर जाकर रिश्ते की बात की। तब हेमा की मां ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हेमा अभी उम्र में बहुत छोटी है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। बाद में जितेंद्र खुद हेमा के प्यार में पड़ गए थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। इस बीच हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। दोनों के बीच काफी नजदीकियां आ चुकी थी, लेकिन हेमा आगे इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचे उससे पहले ही धर्मेंद्र की शादी और उसके 4 बच्चे दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। एक बार को हेमा अपने डर को जीत भी ले तो उनका परिवार किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। शायद ऐसी ही किसी उलझन और ऊहापोह की स्थिति में हेमा ने सोचा होगा कि जिस राह जाना मुमकिन नहीं, उसके सपने देखने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे कुंवारे लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। शायद इसीलिए जितेंद्र के कहने पर हेमा मालिनी चेन्नई में उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने और जितेंद्र के परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो गई। ये 1974 की बात है। हेमा और जितेंद्र बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद हेमा मालिनी चेन्नई चली गई, जहां उनका घर था। जितेंद्र ने भी अपने माता पिता को मुंबई से बुलावा भेजा। अब चेन्नई में हेमा के घर पर दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों की शादी की बात होने वाली थी, लेकिन वहां दूर मुंबई में बैठे धर्मेंद्र को इस बात की खबर लग चुकी थी कि हेमा और जितेंद्र की शादी होने जा रही है। इसकी वजह वो बखूबी जानते थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा को खोना नहीं चाहते थे। उस रात हेमा के घर की फोन की घंटी पूरी रात बजती रही। हर थोड़ी देर पर मुंबई से ट्रंक कॉल आता। दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जो हेमा से ये वायदा तो नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि वो हेमा से किस कदर प्यार करते हैं, उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बस बार बार ये इजहार करते कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, जो भी करना सोच समझ कर करना। जितेंद्र से शादी के लिए सोचने की वजह हेमा का दुनियावी डर था कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते को लेकर दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इस फैसले की वजह प्यार नहीं थी, क्योंकि सच तो यह था कि प्यार वो सिर्फ एक आदमी से करती थी, वो थे धर्मेंद्र। आखिर में हुआ भी यही जो होना चाहिए था। डर पर प्यार की जीत हुई। हेमा ने जितेंद्र से शादी के लिए इनकार कर दिया।
उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि उनका प्यार सच्चा और पवित्र है। जो खुशी उन्हें धर्मेंद्र के संग महसूस होती है वो किसी और के साथ नहीं। हेमा ने आखिर दिल की बात सुनी, दिल की राह चुनी और 1980 में आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चूँकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए दूसरी शादी करना मुमकिन नहीं था। इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल किया। दोनों का विवाह हो गया। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। आज उनकी शादी को पूरे 43 साल हो चुके हैं। उनकी 2 सुंदर बेटियां हैं। हेमा मालिनी ने प्रेम का साहस किया, दुनिया के और घरवालों के खिलाफ जाकर शादी करने का साहस किया, अपनी मर्जी की जिंदगी चुनने का साहस किया। लेकिन वो हिंदी सिने जगत की उन उंगलियों पर गिने जा सकने वाली अभिनेत्रियों में से एक है जिनका जीवन और काम शादी के बाद नहीं रुका। शादी और परंपरा के नाम पर उन्होंने कभी अपने करियर को कुर्बान नहीं किया। हेमा शादी के बाद भी लगातार फिल्मों में काम करती रही और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। सुपरस्टार शाहरुख खान को भी फिल्मों में पहला ब्रेक देने का श्रेय हेमा मालिनी को ही जाता है। उन्होंने भरतनाट्यम करना नहीं छोड़ा और आज 74 साल की उम्र में भी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। हेमा मालिनी अभी राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।